हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स। तो अभी तक जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें हम लोगों ने कैपेसिटर से पहले का है उसको कवर कर लिया है और हम अब पढ़ेंगे वो कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें थोड़ा बेसिक है कैपेसिटर का, वो है डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, है ना। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। और अगर टाइम होगा तो पोलराइजेशन भी कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए, तो डाइलेक्ट्रिक्स आर नथिंग बट दीज आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं और मतलब कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो नॉन कंडक्टिंग होते हैं और कंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। जबकि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, तो इनमें चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, दीज आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, नॉन कंडक्टिंग substances because they do not possess, they don't possess charge carriers, अब जैसे कंडक्टर्स होते हैं उनमें तो इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर होते हैं, लेकिन यहाँ चार्ज कैरियर्स नहीं होते, और होते हैं तो बिल्कुल नेग्लिजिबल चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि उनके अंदर चार्ज कैरियर्स नहीं ही होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो डाइलेक्ट्रिक्स इस तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं। यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अगर मान लो इन पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है। देखिए, इफ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाता है ना, नॉन इस पे डाइलेक्ट्रिक्स पे, तो जैसे कंडक्टर पे अगर अपन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड करते थे तो क्या होता था, देखो उसमें क्या होता था, कंडक्टर में कुछ फ्री चार्जेस होते थे, है ना। तो ऐसे होता था कि पॉजिटिव चार्जेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल जाते थे, है ना, अभी तक जो पढ़ा है हमने। और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते थे, इससे बिल्कुल सेपरेट हो जाते थे प्लस वाले चार्जेस से, और ये जाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, किधर जाते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो चार्जेस हैं यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो अच्छे से बने होते हैं ना, तो यहाँ फ्री चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं है। तो एक्चुअली क्या होगा कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रीओरिएंटेड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रीओरिएंटेड हो जाएंगे, थोड़ा खींचेंगे वो, ठीक है ना, स्ट्रेचिंग होगी उनकी, ठीक है। तो इफ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड टू दीज then their molecules get stretched तो कुछ स्ट्रेच होंगे एंड रीओरिएंटेड, ये स्ट्रेच होंगे और रीओरिएंट होंगे। मतलब ऐसे समझिए, जैसे कि मान लो ये एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ठीक, समझिए बात। तो इसमें जो मॉलिक्यूल रहेगा उसमें पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज इस तरीके से रहेंगे कि उनको छुड़ाया नहीं जा सकता, लेकिन अलग अलग तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या होंगे, जैसे अब इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्या कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे, तो एक्चुअली में क्या बन जाएगा, ये इसको छोड़ के जाएगा नहीं, ये जो मॉलिक्यूल है इसको खाली ये रीओरिएंट होंगे, क्या होंगे, रीओरिएंट होंगे। जैसे ये इस तरीके से हो जाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस, ये देखो स्ट्रेच हुआ है, ये मॉलिक्यूल क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है। तो इसको ध्यान रखिए, इसी तरीके से एग्जांपल बता रहा हूँ, तो स्ट्रेच हो जाएंगे और रीओरिएंट हो जाएंगे। रीओरिएंट का मतलब क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, है ना, और जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई किया हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से रहेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट अप्लाइड,
लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई किया गया है तो ये इस तरीके से रीओरिएंट हो जाएंगे, इस तरीके से बोल सकते हैं अपन इसके जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के। लेकिन मतलब क्लियरली सेपरेट नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, क्लियरली सेपरेट नहीं होंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। रीओरिएंट बट नॉट सेपरेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव इधर चले गए और नेगेटिव पार्ट इधर चले गए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बट नॉट सेपरेट। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, इसी की वजह से क्या होगा कि जैसे ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, इसको अगर मैं देखूं तो इसके अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। क्या होगा, इसके अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव टू पॉजिटिव एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। और इंपॉर्टेंट दूसरी बात कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। पहले ये लिख लेते हैं, हर एक डाइपोल, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल में एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, जिसको हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। अब देखो, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ, ठीक है। अब इस चक्कर से क्या होगा कि इन सब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, छोटे 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 छोटे, ये सब मिलके एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगी, जिसको इंड्यूस्ड बोल देते हैं और पोलराइज्ड बोल देते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोलराइजेशन की वजह से आया है, तो हम इसको ई लिख देते हैं बात। तो यहाँ ध्यान से देखिए। अच्छा, एक बात और है कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की वजह से आया है, और इतना भी पोलराइजेशन, इतना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा कि ये इसके बराबर हो जाए। क्यों, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ई पोलराइज्ड प्लस ई नॉट मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इन दोनों का सम क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये भी है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों का अगर इसको थोड़ा तमीज से बताऊंगा तो देखो, ई नॉट क्या बराबर नहीं होगा, ई नॉट ईपी के बराबर नहीं होगा, मतलब ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहरी एक्सटर्नल फील्ड है, उसके इक्वल नहीं होगा। सो अगर मैं देखूं तो इन दोनों का जो सम है बेसिकली वो इक्वल, इन दोनों का सम है, जो वेक्टर सम है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आता है। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे सेपरेट बट इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन induced small electric field induced a small electric field within molecule, within it लिख लो, पूरे में जो वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है विदिन, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स। सो उसके बाद ये फिगर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है क्या आपको, ठीक है। और यहाँ थोड़ा थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ से थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी थोड़ा थोड़ा आएगा, है ना। तो ये डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में है थोड़ा सा। अब देखो, डाइलेक्ट्रिक्स में दो तरीके के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यानी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे ना डाइलेक्ट्रिक के, वो एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक के, ठीक है। उसको समझाएंगे हम, ये जनरल बात थी डाइलेक्ट्रिक्स की, ठीक है। ठीक, देखिए, अब डाइलेक्ट्रिक्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरा होता है पोलर मॉलिक्यूल्स। पहला होता है डाइलेक्ट्रिक्स, दो तरीके के मॉलिक्यूल्स रख सकता है। पहला लिखिएगा पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको समझिए आप, इसको लिखेंगे बाद में हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। क्या बोलते हैं कि कुछ डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे होते हैं
है ना। और जनरली ये सब मॉलिक्यूल्स का भी अपन कर सकते हैं, लेकिन हम डाइलेक्ट्रिक के रेफरेंस में ले लेते हैं इसको। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। इसकी खास बात क्या होगी कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये सब के इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे उनके सेंटर होंगे ना, वो कोइंसाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे। इसका मतलब समझिए, समझाते हैं एक बार। जैसे एग्जांपल देखिए पहले इसका, तो यहां से समझ में आता है कोइंसाइड करेंगे, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। क्या है इसका? रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कोइंसाइड करने का मतलब बिल्कुल एक दूसरे के पास में रहेंगे। इसका एग्जांपल देखिए एक बार, जैसे एग्जांपल जैसे H2 है, इसका एग्जांपल है ना। अब इसको अगर मैं बनाऊं यहां से, देखो ये H, ये देखो दूसरा O2, ये O2 हो गया, है ना। ठीक है, इस तरीके से रहता है। सुनिए, एक्चुअली क्या है कि इसमें प्रॉब्लम यह है कि जैसे ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर ऐसे हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर ऐसे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, जैसे इसको हम लिखेंगे तो H ऐसे तो लिखेंगे, इसके अंदर ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है। इस वजह से इन दोनों के सेंटर होंगे ना, एक दूसरे के बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएंगे, है ना, एक दूसरे के बिल्कुल कोइंसाइड कर देंगे। सेम काम इसमें है, ऐसा है ना, और सेम काम इसमें है। इसमें देखो C और O कोइंसाइड करेंगे, ये C और O कोइंसाइड करेंगे। ये ऐसे तो लिखा जाता है ना, C O, ऐसे O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखा जाता है। ये बॉन्ड लाइन बहुत कम होती है, इस वजह से इनके जो सेंटर होंगे वो एक दूसरे में क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है? ध्यान से समझिए इस बात को। इसको लिख लेते हैं मॉलिक्यूल्स, these are molecules in which centers of positive and negative charges coincide क्या कर जाते हैं? वो कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है ना। देखो ये बिल्कुल कोइंसाइड ही दिखाया गया है। अच्छा, चार्ज बताओ कोइंसाइड कर जाएंगे मान लो, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है ना। तो अगर वो कोइंसाइड कर जाते हैं तो इसका मतलब देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अगर वो कोइंसाइड कर जाते हैं, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल पास हो जाएंगे। अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला देखूं जो हमने पढ़ा हुआ है, P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2A। यहाँ पे Q क्या है? दोनों के ऊपर चार्ज है, इंटू इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ऐसा ही पढ़ा है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसमें उतना ही कम होगा। इसका मतलब यही तो है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि जब ये कोइंसाइड कर जाते हैं, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ होता ही नहीं है, ये नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि these do not have, ऐसे लिख लो, do not have permanent electric dipole moment, permanent electric dipole moment, ओके, कि ये इनमें कोई परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। ऐसा क्यों सर? मैंने समझा दिया कि इनके बीच की जो कोइंसाइड करते हैं, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की, वो बिल्कुल कम हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है? लगभग जीरो होता है। यहाँ तक समझ में आना चाहिए आपको। आपको ये कॉपी करना है, ये कॉपी करना है ना। इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगी,
और ये कर रहे हैं। चाहो तो आप ये कर लो और उसके बाद में थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। चलो, ये कंडीशन कब है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब की बात है, ठीक है। चलो, इसके बाद में इनमें एक एक कंसेप्ट और है, पोलराइजेशन। ये एग्जांपल लिख लेना, है ना, ये तीनों पूछ लेते हैं। मैं इसमें एक कंसेप्ट और डिस्कस कर देता हूँ साथ साथ में। पोलराइजेशन क्या चीज, पोलराइजेशन। जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन कैसे होता है और पोलर मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन कैसे होता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अब मान लो इसका सब टॉपिक डाल के लिखेंगे, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, तो उनका पोलराइजेशन कैसे रहेगा, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एक स्लैब है इस तरीके से, ठीक है, और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड है ना एक्सटर्नली, वो कितना है, जीरो। कितना है, जीरो। ध्यान से सुनिए। अब मान लो इसमें कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, चार ही बना लेते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 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 सही बात। तो इस केस में इनके ऊपर जो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो। हमने बोला ना कि इसमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल होता है उसका जीरो होता है, तो सबका जीरो 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 मिला के क्या कर लेगा, जीरो। तो इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन अगर हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो मान लिया कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया ई नॉट कुछ, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने कुछ अप्लाई किया है। अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि ये डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको ये क्या करेगा, एक तरीके से स्ट्रेच करेगा। क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। तो ये इनको स्ट्रेच करेगा, रीओरिएंट करेगा। तो रीओरिएंट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज होगा ना इसका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और नेगेटिव चार्ज अपोजिट जाने की कोशिश करेगा और स्ट्रेच करेगा। तो ये देखो, ये गोल है, ये एक तरीके से इस तरीके से बन जाएगा, है ना, ऐसे समझ लो, ये इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा। तो माइनस प्लस, और हम लोग इसको भी इस तरीके से बनाते हैं, माइनस प्लस, ठीक है, इस तरीके से। देखिए स्ट्रेच किया है ना। अच्छा, अब इसका मतलब ध्यान से देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी सर, हाँ करो, ठीक है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डिस्टेंस बढ़ रही है। तो इसका अगर मैं इसको देखूं यहाँ से, तो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो देखो चार्ज तो है, क्यू तो पहले था हमारे पास, लेकिन पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थी वो नेग्लिजिबल थी, इस वजह से इसका कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं था। लेकिन अभी क्या, स्ट्रेच होने से इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ गई है ना, इस वजह से इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहेगा। अब थोड़ा सा इसका रहेगा, थोड़ा सा इसका रहेगा, थोड़ा सा इसका रहेगा, थोड़ा सा इसका रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटली नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा ना इस सबका मिला के, वो नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जीरो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। यहाँ तक समझ में आता है क्या, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको यहाँ तक समझिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ बताते हैं, बिफोर E नॉट एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, ऐसे लिख लो, बिफोर एक्सटर्नल फील्ड applied before external field applied, net electric dipole moment, net electric dipole moment of substance will be, substance या फिर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का भी पूरे सब्सटेंस का क्या रहेगा, will be zero, but on application of E naught, net electric dipole moment not equals to zero। इतना समझ लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया है अभी, ठीक है। चलिए, इसके बाद में थोड़ा सा और है हमारे पास, तो उसको देखते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके बाद में क्या आते हैं, अब जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उसमें पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर उसको
उसको हम देखें एक बार तो ठीक रहेगा। इसका जस्ट सेम सेम है लगभग। तो पोलर मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स की खास बात क्या होती है कि इसमें, जैसे मैं एक बार बना देता हूँ इसको ना, जैसे ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई स्लैब है पोलर मॉलिक्यूल्स का, तो इसमें जो इस तरीके से ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्या रहते हैं, पहले से ही सेपरेट रहते हैं। अच्छा, इसका पहले से सेपरेट रहते हैं, इसका मतलब ऐसे पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेट, ठीक है ना। तो पोलर मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, द मॉलिक्यूल्स which have separate positive, which have separate centers of positive and negative charges, positive and negative charges, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, द मॉलिक्यूल्स विच हैव सेपरेट सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इनके बीच होगा, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे, कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया क्या आपको? अच्छा, इसके बाद में चलिए, इसके बाद में इसका मतलब समझिए, इसका एक मॉलिक्यूल है, इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, है ना। देखो क्योंकि डिस्टेंस सेपरेट अगर हम फॉर्मूला लिखो तो q × 2 है ना, तो ये तो रहेगा चार्ज, तो इसमें भी, उसमें भी था, इसमें भी, इसमें ये जो डिस्टेंस है ये काफी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ ना कुछ हर एक मॉलिक्यूल होगा इसका, उसका कुछ ना कुछ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी नहीं करते हैं इसमें, अगर ई नोट क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, तो इसका इस पूरे सिस्टम का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहेगा। अभी रुकिए, इसको बाद में करते हैं, सिस्टम का नहीं, अगर ई नोट जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी नहीं है, ठीक है, तो भी हर एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है। देखिए, इफ ई नोट इज जीरो, ई नोट इक्वल्स टू जीरो, देन also each molecule must possess a permanent electric dipole moment, a permanent electric dipole moment, permanent electric dipole moment, ठीक है, कि हर एक मॉलिक्यूल क्या रहती है, कुछ ना कुछ अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। लेकिन क्या होता है कि ड्यू टू थर्मल एडिशन, इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाई गई होती है, जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास रहेगा थर्मल एडिशन की वजह से, ठीक है। मतलब टेम्परेचर जो फोर्स, जब ये जुड़ा होगा तो इसमें जो फोर्सेस वगैरह लगे होंगे, तो उसमें इस तरीके से अटैच होते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो जाता है। इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास पूरे सब्सटेंस का निकल के आता है, वो कितना आता है, जीरो आता है, ठीक है ना। देखो पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, ऐसा होगा कि कुछ नेगेटिव यहाँ होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखो, बट ड्यू टू थर्मल एडिशन, net electric dipole moment will be zero. एक मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल का तो रहेगा, लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना वो 0 रहेगा टोटल पूरे सब्सटेंस का, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो पी नेट अगर मैं देखूँ तो वो एक का तो वो ठीक है, लेकिन पूरे सब्सटेंस का क्या रहेगा, है ना। और अगर मैं किसी एक मॉलिक्यूल को देखूँ तो वो 0 नहीं रहेगा। यहाँ तक समझ में आता है आपको, ठीक है। इसको नहीं बनाना, आपको खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ इससे समझाने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में इसको मैं बताऊँ तब बनाऊँ। अब इसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है इसके कौन कौन, जैसे HCl है, कौन है, HCl है और H2O है, इसके दो एग्जाम्पल है। इसका अगर मैं फिगर बना के दिखाऊं तो HCl का इस तरीके से है, तो H तो ये रहेगा H प्लस, ठीक है, इस तरीके से फिगर दे रखा है बुक में, और Cl ये सेंटर इसका है, ये Cl का सेंटर है, तो ये H प्लस Cl माइनस, तो इसका डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। तो बड़ा ये है, छोटा ये है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे रहेगा, इसका इस तरीके से रहेगा। जबकि H2 अगर मैं देखूं, इसका फिगर इस तरीके से दे रखा है, ये बना लेंगे, इसको छोड़ देना। तो अगर मैं देखूं यहाँ से तो इस तरीके से इसका फिगर दे रखा है, इस तरीके से। ये O है, ये O माइनस माइनस 2 रहेंगे, O माइनस 2, और ये H। देखिए ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किधर, इधर, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस तरीके से दिखाया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तक समझ में आता है पोलर मॉलिक्यूल्स का, है ना। इसके बाद में ये पोलर मॉलिक्यूल्स की वो है, ठीक है, HCl इस तरीके से। सेंटर क्या है, सेपरेट है इनके, ठीक है। ओके, नाउ अब इसका पोलराइजेशन भी देखते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। क्या करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं बिफोर अप्लाइड एन एक्सटर्नल फील्ड एंड आफ्टर अप्लाइड एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। ध्यान से देखिए, पोलराइजेशन लिख लो इसका, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होता है कि मान लो ई नेट 0 है तो क्या होगा, पी नेट जो होगा ना वो क्या होगा, 0 होगा। पूरे का बता रहा हूँ इसको, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का नहीं, ठीक है। ध्यान सुनिए, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, तो ई नॉट मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0। उस केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो इधर है, किधर है, इधर है। तो ये क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ई नॉट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। चाहो तो आप 5-6 भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ नहीं होगा, सीधा वो हो जाएगा, इस तरह पोलराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, कुछ नहीं, अलाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इफ ई नॉट इक्वल्स टू 0 then positive charges try to move in direction of electric field E naught, and negative charges try to align in opposite direction ऑफ ई नोट की जो अपोजिट डायरेक्शन है। अब ध्यान से देखिए, इस केस में अगर मैं देखूं तो कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा, है ना। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव से कट जाएगा, लेकिन लास्ट में कुछ ना कुछ बचेगा। क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा पी नेट मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो नेट, सो पी नेट मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0 आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, उसमें भी ऐसा ही है ना, इसी तरीके से। तो वहां भी कुछ ना कुछ, इसका मतलब ये है कि चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, दोनों में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद में कुछ ना कुछ पोलराइजेशन होगा, ठीक है ना। और इसकी वजह से देखो इंड्यूस भी होगा एक पोलराइज्ड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ ई नेट अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, ई नॉट तो इधर जा रहा है, माइनस ई पी थोड़ा बहुत इधर जा रहा है, दोनों केसेस में रहेगा पोलराइज्ड में और उसमें। वहाँ भूल गया था मैं बताना,
तो इस तरीके से ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। एक चीज और है पोलराइजेशन, और बता देता हूँ आपको, है ना, एक पोलराइजेशन और बता देता हूँ, जो बेसिक डेफिनेशन है पोलराइजेशन की उसको समझा देते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। डाइलेक्ट्रिक्स के बाद में पोलराइजेशन होता है किसका, डाइलेक्ट्रिक्स का ही, ठीक है। तो पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है उसको बता देता हूँ। क्या है ये? इट इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट, क्या, सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है? नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना है वहां का, वो क्या होगा, उसको बोलेंगे पोलराइजेशन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जिस किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम V में, इसको अच्छे से और समझेंगे, देखिए पहले लिख लो इसको, द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम is called polarization, is called polarization, ठीक है। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, पी नॉट डिवाइड बाई वो वॉल्यूम जिसमें वो है ना, इसको बोलते हैं पी से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, पी से, ये पी से शो करते हैं, और ये पी नेट है, ये नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका ध्यान रखना, पूरा अच्छे से लिख लेना, और ये वॉल्यूम है जिसके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसकी थोड़ी फीलिंग दिला देता हूँ, वो क्या है कि मान लो एक एरिया है, ठीक है, एक वॉल्यूम ये है, एक वॉल्यूम ये है ना। तो इस वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो एग्जांपल के लिए 2 है, क्या है, 2 है, इसी वॉल्यूम सेम है दोनों का, और इस वॉल्यूम के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो हमारा 5 है, कितना है, एग्जांपल के लिए 5। तो पोलराइजेशन यहाँ का होगा 2/v, और यहाँ कितना होगा पोलराइजेशन 5/v। ध्यान से सुनिए, इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि यहाँ मॉलिक्यूल्स में ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है, क्या हुआ है, ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है, ये तो बोल रहा है पोलराइजेशन नथिंग बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि अगर वॉल्यूम सेम है दोनों का तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जहां का ज्यादा होगा वहां का पोलराइजेशन ज्यादा होगा, मतलब वहां ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी, दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स जितना उतना ही ज्यादा अलग अलग होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और है, वी नो तो क्या है, एक है, लेकिन इसको थोड़ा देखिए कि पोलराइजेशन डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, करेगा कि नहीं करेगा, इतना ऐसा सिंपल सी बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख लेते हैं इसको। क्या बोलता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना अप्लाई करेंगे ना उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन भी होना चाहिए, क्योंकि उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा उस पर, पॉजिटिव भी इधर नेगेटिव भी इधर, तो उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, इस वजह से पोलराइजेशन होगा, ठीक है। तो देखिए P अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बनाता हूं तो इक्वल का साइन आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको E ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक है। ये क्या काम करता है, ये बताता है इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ, इलेक्ट्रिक, इट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये बताता है कि डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे किस तरीके से होगा। यहाँ तक समझ में आ गया है, मेरे ख्याल से आ गया होगा, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अब जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आएंगे आपके पास, थैंक यू।